मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, ये उस्ताद नौरोज़ जवान मियाँ की आवाज़ है। उस्ताद बड़े पाए के मौसीकी नवाज हैं। बचपन में कदम कदम पर रुकावटें पैदा हुई, मगर फन की तड़प में आपके पाए सबात में लफ्ज़िश पैदा नहीं होने दी। आप बराबर फन मौसीकी की मंजिलें तय करते रहे, चश्मे मौसीकी से अपनी प्यास बुझाते रहे। उस्ताद ने जिंदगी भर फन मौसीकी की गुत्थियां सुलझाई। हमें ये ऐलान करते हुए इंतहाई सदमा हो रहा है कि ये उस्ताद फन आज इस दुनिया में नहीं है। उस्ताद ने जिंदगी की सिर्फ 250 बहारें देखी। आपने अपने पीछे कुछ नहीं छोड़ा, अलबत्ता अपने कमरे खास में जहां आप रियाज किया करते थे, चंद साजों के टूटे फूटे ढांचे मरहूम की यादगार बाकी हैं, जिन पर मरहूम ने मौसीकी को जन्म दिया था। मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, हमें अफसोस के साथ ऐलान करना पड़ रहा है कि ये 250 साला उस्ताद फन जवान मियाँ एक हफ्ता पहले अपने इसी कमरे खास में मुर्दा पाए गए थे। इस नागहानी मौत की वजह मालूम नहीं हो सकी। जितने मुंह उतनी बातें, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ, लेकिन आम ख्याल यही था कि उस्ताद जवान मियाँ ने खुदकुशी की है। खुदकुशी की वजह क्या हो सकती है? इस प्रोग्राम में हमने उन चंद डॉक्टरों को मदऊ किया है जो उस्ताद मरहूम के पोस्टमार्टम के मुख्तलिफ मराहिल से गुजरे हैं, जिन्होंने उस्ताद मरहूम के मुख्तलिफ आज़ाए रईसा पर अमल जर्राही किया है और इस अचानक मौत के असबाब मालूम करने की कोशिश की है। इन डॉक्टरों को अमल जर्राही से पहले एक टेप रिकॉर्डर भी मुहैया किया गया था, जिसकी मदद से इस तमाम पोस्टमार्टम की पूरी कार्रवाई का रिकॉर्ड इस वक्त हमारे पास मौजूद है। जिन मोअज़्ज़ज़ डॉक्टरों ने हमारे इस प्रोग्राम में शरीक होने की दावत कबूल की है, उनमें आप डॉक्टर सुनजान। शुक्रिया। मैं खून इंसानी का माहिर हूँ। मैंने उस्ताद मरहूम का खून टेस्ट किया था। शुक्रिया। और आप डॉक्टर रंजूर। शुक्रिया साहब, मैं दिल के ऑपरेशन का माहिर हूँ। नवाजिश। और आप डॉक्टर। थैंक यू, मुझे डॉक्टर कुरकुजम कहते हैं। मैं मेदे के अमराज का माहिर हूँ। शुक्रिया, आप तशरीफ रखिए। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, अगर से उस्ताद मरहूम के पोस्टमार्टम में और भी चंद माहिर डॉक्टरों ने हिस्सा लिया है, मगर वक्त की तंगी के बायस हम सिर्फ इन 3 माहिरीन से ही आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। डॉक्टर सुजान, तशरीफ लाइए। क्या आप हमारे सुनने वालों की रहनुमाई की खातिर ये फरमाना पसंद करेंगे कि आपने उस्ताद मरहूम के मुर्दा खून में। कता कलामी माफ, मुझे लफ्ज़ मुर्दा से कतई इत्तेफाक नहीं है, इसलिए कि उस्ताद मरहूम के खून को टेस्ट करने से पहले ही मुझे मालूम हो गया था कि खून मुर्दा नहीं है जी। उनका खून सर्द नहीं हुआ था, उसकी गर्दिश जारी थी और उनके खून में जिंदगी की तमाम अलामतें मौजूद थीं। ताज्जुब है। तो डॉक्टर साहब, जबकि खून में जिंदगी बाकी थी, तो फिर उनकी मौत की वजह क्या हो सकती है? क्यों बाकी हुई उनकी मौत? जी हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मैं अभी तक बावजूद सोचने की भी ना पा सका। डॉक्टर साहब, एक बात बताइए। फरमाइए। जहाँ तक मैं समझता हूँ, ये आपकी जिंदगी में पहला केस नहीं है। बजाय शाद हुआ, इससे पहले मैं लातादाद केसेस कर चुका हूँ। तो क्या आप बता सकते हैं कि उस्ताद मरहूम के खून, उसकी गर्दिश, उसकी गर्मी और उसके ज़र्रात में आपने कोई चीज़ आम खून से मुख्तलिफ पाई? जहाँ तक खून की आम खुसूसियात का ताल्लुक है, उनका खून बिल्कुल आम था। उसमें किसी बीमारी या खामी के असरात कतई नहीं थे। लेकिन जिस चीज़ ने मुझे हैरान कर रखा है वो उनके खून की आवाज़ है। जब मैंने उनके खून को टेस्ट करने के लिए ट्यूब में डाला। पता कलामी माफ फरमाइए, आपने कितना खून ट्यूब में डाला था? कोई 16 सीसी। जी। तो साहब, खून के सुख ज़र्रात अलग अलग हो गए। वो उछलने लगे, चटकने लगे, फिर अजीब तरह की आवाज़ें उनके टकराने से पैदा होने लगीं। मैंने फौरन टेप रिकॉर्डर की मदद से इस आवाज़ को रिकॉर्ड कर लिया। जहाँ तक मैं समझता हूँ, ये आवाज़ डॉक्टरी और साइंसी नुक्ता नज़र से फिजिकल साउंड नहीं हो सकती। तो डॉक्टर साहब, क्या आप उस आवाज़ का रिकॉर्ड हमारे सुनने वालों को सुना सकते हैं? जी हाँ, ज़रूर। शायद आप या कोई और सुनने वाला इन आवाज़ों को पहचान सके। ये टेप रिकॉर्डिंग मौजूद है।
बहस कम मैं ये नहीं मालूम कर सका कि ये किस किस्म की आवाज़ें हैं। डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है, क्योंकि मैं म्यूज़िक से थोड़ा सा वाकिफ़ हूँ, इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि ये शायद वो मौसीकी के टुकड़े हैं जो उस्ताद मरहूम के खून में रच बस गए थे। जहाँ मैं यही कह सकता हूँ। खैर डॉक्टर साहब, आपके ख्याल में उस्ताद मरहूम की खुदकुशी का बाइस कौन सा जहर या कौन सी मौलिक चीज़ हो सकती है, या ये एक कुदरती मौत थी? ये फैसला करना कि ये दरअसल खुदकुशी थी उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक पोस्टमार्टम की मुकम्मल रिपोर्ट ना मिल जाए, और ये कहना भी मुश्किल है कि आया ये मौत कुदरती थी या गैर कुदरती। जी। अब रहा ये अमर कि मौत का बाइस या मौलिक चीज़ क्या हो सकती है। मैं इस सिलसिले में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि कम अज़ कम मरहूम के खून में किसी ऐसी चीज़ के असरात बिल्कुल नहीं पाए जाते। शुक्रिया डॉक्टर सुनजान। अब मैं डॉक्टर रंजूर तशरीफ लाइए। आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप इस पोस्टमार्टम पर कुछ और रोशनी डालें। तो आपने गालिबन मरहूम के दिल का ऑपरेशन किया था? जी हाँ, मैंने मरहूम का दिल चीर कर मुआयना किया था। तो फिर आप किस नतीजे पर पहुंचे? नतीजा? अभी तो मैं इस अजीब व गरीब केस का तज्जिया भी पूरी तरह नहीं कर सका हूँ। एक माहिर कल्ब की हैसियत से मैं ये अर्ज करते हुए झिझक रहा हूँ कि मैं मरहूम के दिल को, उसकी कैफियत को बखूबी समझ नहीं सका। लेकिन ये भी खुशी है कि मेरे 40 साल तजुर्बे में इजाफा जरूर हुआ है। ताज्जुब है डॉक्टर साहब। खैर, कुछ ऑपरेशन के मुतालिक कहना पसंद फरमाएंगे आप? जरूर। जिस वक्त मैंने मरहूम के जिस्म से उनका दिल अलग किया है, उस वक्त से मैं शशोपंज में गिरफ्तार हूँ। क्यों? दिल जिस्म से अलग होते ही तड़पने लगा और बिल्कुल गर्म हो गया। और हाँ, उनके दिल की बीटिंग भी जारी थी। मैंने बीटिंग काउंट करनी चाहिए मगर नाकाम रहा। क्यों डॉक्टर? इसलिए कि एक नॉर्मल हार्ट की बीटिंग 1 मिनट में 60-65 होती है, और ये बीटिंग मुसलसल और बाकायदा होती है। मगर मरहूम के केस में ये बिल्कुल बरक्स थी। क्या मतलब? क्या बीटिंग कम थी? जी नहीं, बल्कि बहुत ही ज्यादा और बहुत ही तेज। कम से कम अपने 40 साल तजुर्बे की बिना पर मैं ये कह सकता हूँ कि इतनी तेज बीटिंग किसी जानदार की नहीं हो सकती। यानी किसी बेजान की हो सकती है? जानदार से मेरी मुराद इंसान थी। मैंने अपने 40 साल दौर में सैकड़ों दिलों का ऑपरेशन वगैरह किया होगा, मगर ये कैफियत कभी नहीं देखी। खैर, तो दिल को जिस्म से अलग करने के बाद जब मैंने अपने नश्तर से उसमें शिगाफ दिया तो दिल तड़प कर मेरे हाथों से लेबॉर्टरी में गिर पड़ा और अजीब तरह की आवाज आने लगी। मैंने फौरन माइक्रोफोन के जरिए वो आवाज रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी। दिल में से भी कोई आवाज आ रही थी? आवाज? अरे साहब, आवाजें कहिए। मैं एक डॉक्टर हूं और इन आवाजों को पहचानना मेरे लिए दुश्वार है। आप सुनिए तो शायद कुछ अंदाजा कर सकें। आप बराए करम रिकॉर्ड बजाइए, शायद मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकूं। आपकी समझ में कुछ आया? इतना तो मैं भी अंदाजा कर सका हूं कि ये साज तबला है। बजाय इरशाद हुआ। बस यही कहा जा सकता है कि तबले के तोड़े पलटे और उसके बोल याद करने की ये आवाज़ें थीं, और ये ऐन मुमकिन है कि उस्ताद मरहूम के दिल की धड़कनें तबले की गमक में तब्दील हो गई हों, इसलिए कि उस्ताद मरहूम की ज़िंदगी का शायद ही कोई लम्हा ऐसा गुजरा हो जबकि वो फ़न मौसीकी के मुतालिक अपने दिल में सोचते ना रहे हों, कुछ ना कुछ याद ना करते रहे हों। बहरहाल डॉक्टर रंजूर, क्या आप इस खुदकुशी के बारे में कुछ इजहार ख्याल फरमाएंगे? यानी क्या ये वाकई खुदकुशी का केस है? मुझे अफसोस है कि आज पहली मर्तबा मैं ऐसे केस के मुतालिक इस किस्म के सवाल का कोई जवाब न दे सकूंगा, और फिर जब तक तमाम रिपोर्ट मुकम्मल न हो जाए
کسی طرح کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. اتنا ضرور عرض کر سکتا ہوں کہ مرحوم کی موت کا براہ راست ان کے دل کی کسی خرابی یا کمزوری سے تعلق ہرگز نہیں ہو سکتا. مرحوم کا دل نہایت مضبوط تھا اور یقیناً ایک عام آدمی کے دل سے بہت مختلف تھا. شکریہ ڈاکٹر رنجور، آپ تشریف رکھیے. اب میں آپ کو تکلیف دوں گا ڈاکٹر کرکر جم. شکریہ، آپ تشریف آئیے. فرمائیے. آپ نے مرحوم کے معدے کا آپریشن کیا تھا، اس کے بارے میں؟ اپنے دوسرے ساتھی ماہرین کی طرح میں بھی کسی صحیح نتیجے پر اب تک نہیں پہنچ پایا. تعجب ہے ڈاکٹر. بہرحال ایک سوال میں آپ سے پوچھنے کی جرات کر رہا ہوں. فرمائیے فرمائیے. کیا مرحوم کا معدہ بھی عام لوگوں کے معدوں سے مختلف تھا؟ بناوٹ کے اعتبار سے تو نہیں، البتہ کام کے اعتبار سے ضرور مختلف تھا. تو کیا مرحوم کا معدہ آپریشن کے وقت کام کر رہا تھا؟ جی بالکل کام کر رہا تھا. صرف ایک چیز سے مجھے شک گزرتا ہے. وہ کیا؟ معدے کے ہاضمے کی جھلی پر کچھ خراشیں مجھے ایکس رے میں نظر آئیں، جس کی بنا پر مجھے شک ہے کہ شاید معدے نے کسی چیز کو قبول نہیں کیا. یعنی آپ کے خیال میں وہ چیز کیا ہو سکتی ہے؟ میرا خیال ہے کوئی ہلکی پھلکی چیز ہوگی جس نے اس نازک جھلی سے رگڑ کھا کر خراشیں پیدا کر دیں اور یوں تمام معدے کے نظام میں گڑبڑ ہو گئی ہوگی. جیسا کہ ابھی میرے دوستوں نے آپ کو بتایا ہے کہ مرحوم کا دل اور خون خلاف معمول، میرا مطلب ہے صحت مند اور طاقتور پائے گئے ہیں، لیکن مرحوم کا معدہ اس کے برعکس نہایت نازک واقع ہوا ہے. اور تجزیے نے یہ بھی بتایا ہے کہ مرحوم کے معدے میں دو مختلف خصوصیتیں موجود ہیں. کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ معدہ جہاں بہت نازک ہے وہیں اس میں ثقیل سے ثقیل چیزوں کو ہضم کر لینے کی قوت بھی موجود ہے. تو ڈاکٹر صاحب وہ نازک چیز کیا ہو سکتی ہے جس نے مرحوم کے معدے کی جھلی پر خراشیں ڈال دی؟ جناب میں نے اپنے تجربے کے نچوڑ کو صرف کر دیا مگر اس چیز کو معلوم نہیں کر سکا. تعجب ہے. خیر آپ نے بھی کوئی ریکارڈنگ کی ہے؟ جی ہاں ریکارڈنگ تو کی ہے، اور میں اپنے ساتھ یہ مرحوم کے معدے کی وہ نازک جھلی بھی لایا ہوں. یہ دیکھیے یہ خراشیں. یہ؟ ہاں جی ہاں، یہ باریک باریک یہ نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ دیکھیے کتنی باریک ہیں. جی ہاں جی. اور ایک تعجب کی بات یہ ہے کہ جب ریکارڈنگ کے بعد میں نے ریکارڈ اس جھلی کے سامنے رکھ کر بجایا تو یہ لکیریں گہری ہونے لگیں. چنانچہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ضرور اس ریکارڈڈ ساؤنڈ اور ان لکیروں میں میرا مطلب ہے کچھ گہرا تعلق ہے. مجھے افسوس ہے کہ یہ آوازیں میں سمجھ نہیں سکتا. بہرحال آپ ریکارڈ سنوائیے، شاید مجھے کچھ معلوم ہو اور میں آپ کو بتا سکوں. جی ہاں سنیے، اور آپ غور کیجیے کہ جہاں یہ آوازیں رک جاتی ہیں وہاں ایک لکیر ختم ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب اس طرح بار بار ریکارڈ ختم ہونے اور پھر شروع ہونے کو ٹریک بیک کہتے ہیں. بہرحال آپ ان آوازوں کے متعلق کوئی بتا سکتے ہیں؟ کوئی قطعی رائے تو میں بھی نہیں دے سکتا ڈاکٹر صاحب، صرف قیاس آرائی کر سکتا ہوں. میرا خیال ہے شاید یہ آوازیں وہ راگ راگنیاں ہیں جو انہوں نے زندگی بھر اپنائے ہوں گے. اگر آپ غور کریں تو محسوس ہوگا کہ بیشتر آوازیں یا راگ بہت ہی مدھم ہیں، لیکن ایک آواز کچھ نمایاں ہے. وہ بھی استاد مرحومی کی آواز ہے، اور وہ شاید موسیقی کی کوئی قسم معلوم ہوتی ہے. ارے ٹھہرو ٹھہرو بھائی ٹھہرو. آپ کون صاحب ہیں؟ میں ہوں ایک ناچا جسے چھوڑ گئے استاد. پنواڑی سے ایک پان میں لے لیا، اور استاد کا گانا میں نے سنا. لیکن آپ یہاں آئے کیسے ہیں؟
बजाओ 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 ये रिकॉर्ड, बजाओ 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 बजाओ, अरे भाई बजाओ। अजीब आदमी है। यानी आपका मतलब क्या है साहब? मैं समझा हूँ उस्ताद कैसे मरे। अरे बजाओ 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 ये रिकॉर्ड, बजाओ बजाओ। आपका मतलब है कि आप रिकॉर्ड सुनकर उस्ताद की मौत के बारे में कुछ बता सकेंगे? हाँ हाँ, सुनाओ 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 रिकॉर्ड, सुनाओ 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 रिकॉर्ड, सुनाओ सुनाओ। बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब जरा मेरे का रिकॉर्ड बजाइएगा। तुम ना जाने किस जहां में खो गए, अरे तुम ना जाने उस्ताद, उस्ताद तुम ना जाने किस जहां में खो गए। ओह, ये आपको क्या हो गया? आप तो रो रहे हैं। आप तशरीफ रखिए, बताइए ना बात क्या है। उस्ताद मेरे मरे नहीं मारे गए हैं, उस्ताद मेरे मरे नहीं मारे गए। मारे गए? उस्ताद को किसी ने कत्ल किया है? मैंने आपने? हाँ हाँ, मैंने उन्हें मजबूर किया उल्टे पुल्टे गाने पर। मैंने उन्हें मजबूर किया गौर किनारे आने पर। ये आप क्या कह रहे हैं? उनके मैदे में अटका इस गाने का टुकड़ा, ये गाना जो मैंने सुनाया था उनको, अरे रटाया था उनको, भला उनका मैदा कहाँ हजम करता। ये गाना जो मैंने सुनाया था उनको, अरे ये गाना जो मैंने रटाया था उनको, ये गाना बना मौत का, मौत का, मौत का एक बहाना। बेचारा, ठीक कहता है वो। उस्ताद मरहूम की मौत इसी अजीबोगरीब गाने के मेदे में अटक जाने के बाइस वाक़ हुई है। आपका क्या ख्याल है डॉक्टर साहिबान? हो सकता है मगर ताज्जुब की बात है।